हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फाइन स्टडी पे। और दोस्तों 20 फरवरी 2026 को जो आप लोग का सोशल साइंस का फाइनल एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम लोगों ने 40 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि गेरीवाल्डी पेशे से क्या था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उत्तर होगा गेरीवाल्डी पेशे से नाविक था। तो ऑप्शन नंबर डी नाविक इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। अवलंबन का मतलब होता है शुरू करना, तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि है वो 1871 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन कहा जाता है कि यूरोप का मरीज किसे माना जाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तो तुर्की को कहा जाता था। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपसे कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो कार्ल मार्क्स थे उनका जन्म हुआ था जर्मनी में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 5 का बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है वो आपसे कहता है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो जो सौर ऊर्जा है वो कौन सा संसाधन है, तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो देश के जितने भी बांध है उसको भारत का मंदिर किसने कहा था, पंडित नेहरू ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। तो बृहद मतलब बहुत सारे क्षेत्र में जल के उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है, तो नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 नंबर क्वेश्चन, वो आपसे कहता है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो बिहार में केवल 7.1% भौगोलिक क्षेत्र में ही वन का फैलाव है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 9 का ए बिल्कुल ही राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी कि मोर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को और देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है चरक का संबंध किस देश से था। तो चरक जो थे उनका संबंध किस देश से था, तो वो भारत देश से था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। तो सबसे अच्छा कोयले का प्रकार यानी कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है, तो एंथ्रासाइट जो होता है ये सर्वोत्तम कोयले का प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। और सबसे घटिया कोयले का प्रकार कौन सा होता है, तो जो पीट होता है वो सबसे घटिया कोयले का प्रकार होता है। तो साथ में आप लोग ये भी याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 13 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो अगर आपको एल्युमिनियम बनाना है तो उसके लिए आपको मैग्नीज जो है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का जो प्रथम विद्युत संयंत्र था यह आप सभी लोग याद रखिएगा तारापुर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर आपसे कहता है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये आप लोग याद रखिएगा गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग याद रखिएगा कपास के फसल को उजला सोना कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा 16
16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है। तो इन चारों में से कौन है खरीफ फसल, तो चावल जो है वो खरीफ फसल है। बाकी ये सभी क्या है, ये सभी रबी फसल है, तो आप लोग इन्हें भी याद रखिएगा। बाकी 17 का ऑप्शन नंबर सी चावल बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि चीनी जो है वो उपभोक्ता उद्योग होता है। और क्या हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि किंग मार्टिन लूथर जो थे वो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी थे। महात्मा गांधी भी विरोधी थे। ओलंपिक धावक जो स्मिथ और जॉन कॉर्लिस थे ये भी इसके विरोधी थे। लेकिन जेड गुड्डी नामक जो व्यक्ति है ये रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 20 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि लिच्छवी गणतंत्र बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तो विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र लिच्छवी गणतंत्र जो है वो बिहार के वैशाली जिले में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है ये सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है। तो बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो जो ग्राम कचहरी होता है उसका प्रधान सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कहता है पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो पटना नगर निगम के जो प्रधान होते हैं उनको महापौर कहा जाता है। 24 नंबर का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। तो राजनीतिक दलों की जो नींव है यानी कि जिसकी शुरुआत है ये सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो जो संविधान है उसको लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 27 नंबर क्वेश्चन है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो पाकिस्तान में भी बहुदलीय व्यवस्था है, भारत में भी है, बांग्लादेश में भी है, लेकिन जो ब्रिटेन है यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी यानी कि ब्रिटेन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दल बदल कानून किस पर लागू होता है। तो दल बदल कानून जो है वो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है, कमल का फूल है। साथ ही आप लोग याद रखिएगा जो कांग्रेस पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह पंजे का हाथ का पंजा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था। तो बांग्लादेश जो है वो 1971 में आज़ाद हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो अमेरिका में जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमारे भारत में क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो अगर आप इन सभी में से देखोगे तो जो हमारा बिहार है इसको पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि जो उद्योग का क्षेत्र होता है उसको द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है और प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण
गुण है। तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है इसका गुण क्या होता है, तो सामाजिक कल्याण होता है इसका गुण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो जो योजना आयोग होता है उसके अध्यक्ष होते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला 36 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो बिहार का जो पटना जिला है इसका प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय आप लोग याद रखिएगा शिवहर जिले का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है प्रत्यक्ष कर के रूप में निम्न में से किसे शामिल किया गया है। तो प्रत्यक्ष कर यानी कि जो टैक्स होता है उसको उसके रूप में किसको शामिल किया गया है, तो जो आय कर यानी कि इनकम टैक्स जो होता है उसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखिए 38 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। तो भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे पहला अनुमान लगाया था दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला देखिए 39 नंबर क्वेश्चन आपसे काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि रूस की मुद्रा क्या है। तो किसी एक देश की मुद्रा के बारे में आपके एग्जाम में जरूर पूछा गया है जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा रूस की जो मुद्रा होती है वो रूबल होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अगला और अंतिम क्वेश्चन आपसे कहता है कि विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है, यानी कि विनिमय करने का सबसे अच्छा संसाधन क्या है, तो वो मुद्रा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।